सियासी लावा, ये सियासी दुश्मनी कई दफ़ा इतनी बढ़ जाती है कि बड़े बड़े लीडर जो हैं उनके हाथों सच का खून हो जाता है। जैसे कि इमरान खान साहब के हाथों 4 सद्दाम में हुआ। इमरान खान साहब ने जिस समाजी कारकुन के मुतालिक बताया कि राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कराया इस मार्च के अंदर, बरबरियत में, आज़ादी मार्च में, वो बेसिकली मामला ये नहीं है। वो आपको सच हम बताएंगे। पहले देख रहे हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये जरा देखें कि पुरअमन एहतजाज से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया। और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। ये समाजी कारकुन मालाकंड के हैं, मोहम्मद ज़ादा, जिनको कहा जा रहा है कि इस 25 मार्च के लॉन्ग मार्च में राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। ये गलत है, टोटल गलत है जो इमरान साहब ने फरमाया। क्योंकि ये बंदा जो है, अगर हम विजुअल्स दिखा सकें, 8 नवंबर 2021 को, जबकि केपी में और फेडरल में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, ये गैंगस्टर्स के हाथों मारा गया था। और 8 नवंबर 2021 को आप देख रहे हैं ये उसके लवाहिकीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बंदे के कत्ल का, अगेंस्ट केपी गवर्नमेंट, अगेंस्ट केपी पुलिस, और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुजरिमों को पुश्तपनाही दी हुई है। बुखारी साहब, सच तो कैजुअल्टी बन जाता है, हमारा काम है सच दिखाते रहना। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी जोश में हैं। केपी के वज़ीर आला कह रहे हैं कि अब की दफ़ा केपी की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करूंगा। क्या देखते हैं आप? एक और लॉन्ग मार्च देख रहे हैं उसका, उसमें क्या देख रहे हैं? खून रेजी। 2-3 बातें मुझे अर्ज करनी है। पहली बात तो यह है कि जो हो रहा है ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। एक ऐसा तासुर उभर रहा है कि एक इकाई जो है फेडरेशन की, वो फेडरेशन के ऊपर हमलावर हो रही है। ये बात चाहे किसी ने बहुत कड़े दिल से कही है या किसी ने बहुत बुरी नीयत से कही है, ये अल्लाह ना करे कि ये तासुर जो है ये कायम हो, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा मुश्किल ये है कि हमें अली भाई के साथ बैठना पड़ जाता है, और फिर अली भाई का एहतराम, प्यार में दिल में प्यार उनके लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन उनको भी जो कुछ डिफेंड करना पड़ता है हम उन्हें मार्जिन देते हैं उसका। उन्होंने कहा कि तारीख का बहुत बड़ा मार्च था, तो फिर इसके नताइज क्यों नहीं निकले, फिर इसका मकसद क्यों नहीं हासिल हुआ, और फिर दोबारा क्यों करना पड़ रहा है, अगर उन्हीं की बात को मान लिया जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने कोर कमेटी में अपनी लीडरशिप के साथ जो कुछ की है, शायद अली अवान साहब वहाँ नहीं थे, इन्होंने नहीं देखा। ख़ास तौर से पंजाब की जो शामत आई है, और पंजाब की लीडरशिप उन्होंने बदल दी है, शफकत महमूद से लेके अब शाह महमूद कुरैशी और 2 दीगर अफराद के सपुर्द की है, इसीलिए कि वो मायूस हुए बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर जो रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि जो डी चौक जाने की पुरानी ज़िद थी और जो शायद फिर ज़िद बने, वो ये है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है डिप्लोमेटिक एनक्लेव। और कामरान साहब, मुझे एनलाइटन करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर सबसे बड़ी एम्बेसी जो है वो अमेरिका की है, और इसी वजह से ज़िद थी कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट किया जाएगा। वो ना पहले किसी ने करने दिया है, ना अब करेंगे। अगर वो नई तैयारी से आ रहे हैं तो राना सनाउल्लाह नामी शख्स जो है वो भी कह रहा है, बज़ाहिर नहीं बल्कि आके टीवी पर कह रहा है कि हमने वो सारे लूप होल जो हैं वो उनको रिव्यू कर लिया है। इस दफ़ा वो अटक के पुल से पार करके नहीं आ सकता इस्लामाबाद में। उसने पहले भी कहा, जिसका इतराफ़ खुद अली अहमद साहब ने किया, कि जी पाकिस्तान बंद कर दिया था। अगर राना सनाउल्लाह में पाकिस्तान बंद करने की कैपेसिटी है तो फिर मार्च तो नहीं होने देगा वो, ये उसकी ख्वाहिश और दावा है। एक बात और जो मुझे परेशान कर रही है वो ये कि जिस तमतराक से असम्बली से इस्तीफे दिए गए थे, वो मंजूर कर रहे कहा गया था कि इन चोरों, इन डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, वो अब मीटिंग में रिव्यू हुआ है। अब खबरें आ रही हैं, हम तक टीवी देखते हैं, हम तो वहीं से गेज करते हैं कि आज उसके ऊपर बाकायदा रिजर्वेशन थी लोगों की कि हमें वापस असेंबलियों में जाना चाहिए। ठीक, मेरी दुआ है कि ये फैसला मैं हो जरा जाए ये कि पूछ लूं, वाकई वो आ जाए। ये बड़ा अहम सवाल है, ताकि ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल बुखारी साहब, ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। अली नवाज इमाम साहब, ये अब स्पीकर वहाँ से कौमी असेंबली सेक्रेटरीट से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपको वो बुला रहे हैं, 5-5 मिनट का टाइम दिया गया, अगले महीने की 10 तारीख तक उन्होंने कंप्लीट कर लेना है प्रोसेस। हर रोज़ 30 MNAs को आई थिंक वो बुलाएंगे। तो इसमें आप लोगों का फैसला अटल है कि आपने वापस नहीं जाना, और ये ज़मीनी इंतखाब कराने के मूड में गवर्नमेंट एज ए MNA, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? सलीम भाई मेरे बड़े हैं, मैं तो सलीम भाई की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा का मतलब बड़ा अच्छा तज्जिया होता है। कभी कभार हो जाता है इधर उधर, तो उसकी करेक्शन तो करना जायज़ है शागिर्दों का। और मैं सलीम भाई को ये कहूँगा कि आप एक मखसूस चैनल ना देखा करें, एक मखसूस चैनल ना देखा, आप वो देखा करें जो अली नवाज इमाम साहब दिन रात देखते हैं, वो वाला चैनल। मैं कह रहा हूँ भाई, उस्ताद मोहतरम, फिर बात नहीं हुई ना यार, मजाक में ले लिया करें, अली भाई टच ही ना हुआ करें। आप तो लड़कियों से ज्यादा टच हो जाते हैं। मैंने आपकी बात मान ली, अगर आप ये वादा करें, एक मिनट, मैंने आपकी बात मान ली, अगर आप ये वादा करें कि आप भी एक चैनल देखना छोड़ देंगे। मैंने भी यही कहा था, लेकिन मेरी बात ही माइंड कर जाती है। डन हो गया, डन।
अच्छा, सलीम भाई मेरे पूरी बात मेरे उस्ताद मोहतरम करने नहीं देते सर, तो मैं इनकी भले की बात करता हूँ, मेरे बड़े हैं। जी, जी, तो please, मैं ये please, कह रहा था आप सारा चैनल छोड़ दिया करें, कामरान शाहिद का शो देख लिया करें, सही खबरें मिल जाएंगी। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा, कामरान शाहिद को अपने शो पे खुश शक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ ये वेरी वेल सेड यार, छा गए आप तो। थैंक यू। वाह जी वाह वाह वाह। अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात, कामरान भाई मैं उस कोर कमेटी का हिस्सा हूँ, मैं उस कोर कमेटी के अंदर था। मियां साहब तुसी जलिया ना करो, अगर कोई मेरी तारीफ कर दे पॉलिटिकल ओपोनेंट थोड़ा। हाँ जी, जरा मियां अली नवाज बोलेगा सब खामोश, बोले अली भाई माइक आपके पास है। अच्छा सलीम भाई, मैं ये बता रहा था मैं कोर कमेटी का हिस्सा था और उधर बड़ी खुल के बात हुई और बड़े सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात हुई, लूप होल्स के ऊपर बात भी हुई, हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर भी बात हुई और सारी चीज़। और पर वो क्लियर कट जो आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा 10-10 मिनट दिए जाएंगे, बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात हुई, इस्तीफे दे चुके हुए हैं। और जब हम इस्तीफे दे चुके हुए हैं, हम इस असेंबलियों को जो खुद पहले पीडीएम नहीं मानती थी और कहती थी कि नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ तरीके से आई है, नाजायज़ तरीके से लाई गई है, हम इसको नहीं मानते हैं। मौलाना फजल मान तो अली भाई वक्त की किल्लत है, मैं बड़ी माजरत, मुझे इनका भी मौक़िफ़ लेना है। मेरे पास सुने, जी बताएं। नहीं सर मेरी बात तो सुन ले, बहुत सारी बातें हुई हैं उस्ताद मोहतरम, आप तो भाईजान मेरा सुन तो लिया करें कोई। और दूसरा ये बात ये कि इसमें 5 हमारे लोग शहीद हुए हैं आपके सामने। रावी के पुल पे किस तरह हमारे लड़के का जो लटका हुआ था उसके हाथों पे डंडे मार के वो नीचे गिरा और उसकी डेथ हुई है, कि अटक पुल के ऊपर हुई है। जहाँ तक वो हमारे क्रिमिनल इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो तो कहते थे मैं 20 बंदे यहाँ नहीं ला सकते, तो आपके सामने कितने लोग किस तादाद में पहुंचे और डी चौक तक पहुंचे। हमारा पहले भी यही था कि हमने इजाजत मांगी थी और मैंने मांगी थी इजाजत इस्लामाबाद में बैठने की, उन्होंने गवर्नमेंट ने रिग्रेट कर दिया था, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। अली भाई आपका पॉइंट आ गया, प्लीज मुझे आपको रोकना बड़ा बुरा लगता है कि रोकना पड़ेगा। मियां साहब ये जो इस्तीफे देने वाले आप बात कर रहे हैं, मंजूर करने वाली, ये कहीं बैकफायर ना हो जाए। इतने 131 एमएनएज अगर रिजाइन ज़मीनी इंतखाब कराना पड़ेगा फिर तो दोबारा इलेक्शन करा लेना चाहिए, जो आप इनके इस्तीफे मंजूर करने जा रहे हैं। देखो कामरान, पहले तो मैं ये कहूँगा कि तैयारी कैसी करके आ रहे हैं, कौन सी तैयारी होती है, मरने की मारने की, वो तैयारी करेंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि किसी यकीन दहानी के बगैर मासूम मार्च करने वाले ही नहीं हैं। और तीसरी बात मैं ये आपको कह दूँ कि पहले भी यकीन दहानियों के बाद निकला करते थे और इनके इन्वेस्टर थर्ड एम्पायर की यकीन दहानी के बगैर इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों का तल्लक है तो इनकी अक्सरियत जो है वो इस्तीफ़ा देने को तैयार ही नहीं है। और आपको नज़र आ जाएगा कि अक्सरियत जो है वो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नेशनल चलेंगे तो चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि इस तरह ये आए नहीं क्यादत में लोग मार्च में इस तरह इस्तीफे की मंजूरी के लिए भी ना आए। लेकिन ये अली भाई ने बड़ी सी बात की कि मेरा चैनल देखा करें और मेरा शो देखा करें। भाई यही खादिम था, यही चैनल था जिसने 25 तारीख को 2 खबरें ब्रेक की। अभी मार्च इख्तिताम पजीर नहीं हुआ था, अभी इमरान खान ने धरना देने से इनकार नहीं किया था, 26 को उन्होंने इनकार किया है। 25 मार्च को जब ये मार्च शुरू हुआ, मैंने दोपहर 3 बजे खबर दी दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि एक तो इमरान खान साहब ने लोगों को बताए बगैर उनकी पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट को 25 मई को इन्होंने, यानी अभी जो 25 गुजरी है मार्च वाले दिन, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को रिक्वेस्ट करके कहा कि जी हमारे मुज़ाकरात गवर्नमेंट से करा दें। खुफिया मुज़ाकरात हुए। मैंने खबर ब्रेक की दुनिया न्यूज़ से कि 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हेलीकॉप्टर फ्लाई किया खुफिया तौर पे, अवाम को नहीं पता। अवाम इंकलाब गद्दारी और इसके खिलाफ बेचारे जमा हो रहे हैं और यहाँ पे अंडर हैंड डील्स हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्टें की जा रही हैं गवर्नमेंट से मिलवा दें। पीटीआई की क़यादत कर रही है, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, ये हमने खबर ब्रेक की। न्यूट्रल हेलीकॉप्टर से उड़ के पेशावर से इस्लामाबाद आए और उसके बाद उन्होंने आके मुज़ाकरात किए और मैंने ही यहाँ से खबर दी दुनिया न्यूज़ से कि ये धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा। इमरान खान साहब ने उस वक्त ट्वीट करके मेरी खबर को कहा फेक है। शीरीन मज़ारी ने मेरी तस्वीर ला के कहा फेक है। शहबाज गिल साहब ने तस्वीर ला के कहा कि ये गलत खबर है, गलत जगह से है। वो सही खबर थी, सही जगह से थी। धरना नहीं हुआ, इलेक्शन डेट भी नहीं मिली,